हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए यानी कि ज्योग्राफी के नए सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि पिछले क्लास में हम मून यानी कि थोड़ा सा चर्चा किए थे, उस पर थोड़ी सी बातें किए थे। तो आइए बाकी चीजों की अभी हम तुरंत क्लियर करते हैं। यानी कि चंद्रमा, मून मतलब चंद्रमा, चंद्रमा पर कुछ बातें हम अभी तुरंत करते हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। क्या है पहला चीज, चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा लगभग कितना, तो 27 दिन 8 घंटे में क्या करती है, पूरी करती है। चंद्रमा का व्यास कितना है, 3480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग कितना, तो 1/81 यानी कि भाग है। फिर है चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी जो है कितना, तो 3,84,365 किलोमीटर। क्या है, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी कितना है, तो 3,84,365 किलोमीटर। बात करेंगे बौने ग्रह की, यानी कि मून समाप्त होता है। बात करेंगे बौने ग्रह की, तो पहला चीज आता है यानी कि यम, जिसको कहते हैं प्लूटो। पहला क्या है, यम यानी कि प्लूटो। तो IAU ने इसका नया नाम क्या रखा, तो 1,35,340 इसका नया नाम है। फिर है सेरस, इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने किया था। सेरस की खोज किसने किया था, तो इटली के खगोल शास्त्री ने। उसका नाम क्या है, तो वह है पियाजी ने। यहां तक क्लियर है। अब बात करेंगे सौर परिवार की सारणी। क्या है, सौर परिवार की सारणी, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज है। ध्यान रखिएगा कि जितने भी हम यानी कि ये कॉलम रो बना के जितने भी सीरीज लाए हैं वो बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान में रखिएगा। यानी कि ग्रहों के नाम है, उनका व्यास कितना है किलोमीटर में, भू यानी कि परिभ्रमण काल यानी कि खुद अपनी अक्ष पर उसका काल यानी कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। फिर है परिक्रमण काल, यानी कि सूर्य के चारों ओर का परिक्रमा करने में कितना समय। फिर है उपग्रहों की संख्या। क्या है, उपग्रहों की संख्या बात करेंगे तो पहला ग्रह है बुध। पहला क्या है, बुध। तो बुध का जो व्यास होता है किलोमीटर में कितना था, तो 4,878 किलोमीटर का इसका व्यास होता है। और परिभ्रमण यानी कि अपने अक्ष पर जो इसका परिक्रमण काल होता है 58.6 दिन का समय लेता अपनी अक्ष पर एक चक्कर लेने में। फिर है क्या, परिक्रमण काल। क्या है, परिक्रमण काल सूर्य के चारों ओर 88 दिन का। ये चीज भी हम कहीं पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो बुध का सूर्य के चारों ओर का परिक्रमण काल कितना होता है, तो 88 दिन का होता है, जो कि सबसे कम समय लेता है। ये क्या है, सबसे कम समय लेने वाला जो ग्रह है बुध है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में सिर्फ 88 दिन का समय लेता है। और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रहों की संख्या कितना है बुध का, तो 0। उसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह की। इसका जो व्यास होता है किलोमीटर में होता है 12,104 किलोमीटर। परिभ्रमण काल यानी कि अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 243 दिन का समय लेता है। और परिक्रमा यानी कि सूर्य के चारों ओर का चक्कर लगाने में यानी कि कितना दिन का समय लेता, तो 224.7 दिन का यह समय लेता है। इसका उपग्रहों की संख्या कितनी है, 0 है, यानी उपग्रह नहीं है शुक्र ग्रह का भी। बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी का जो व्यास होता है किलोमीटर में, तो 12,756। परिभ्रमण काल जो है जो होता है 23.9 घंटे का होता है। एक चक्कर लगाने में कितना होता है, 23.9 घंटे का ये समय लेता है। और परिक्रमण काल जो होता है सूर्य के चारों ओर 365.26 दिन का समय लेता है। कितना लेता है, 365.26 दिन का समय लेता है। उपग्रहों की संख्या 1 है, जो कि कौन है, तो ये चंद्रमा, जो कि हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो वह है चंद्रमा। उसके बाद बात करेंगे मंगल की। मंगल जो है इसका व्यास जो है 6,796 किलोमीटर में। क्या है, 6,796 किलोमीटर। परिभ्रमण काल जो है इसका होता है 24.6 घंटे का समय। उसके बाद इसका परिक्रमण काल जो सूर्य के चारों ओर का जो होता है 687 दिन का होता है।
कितना था 687 डेज का होता है और इसका उपग्रह की संख्या 2 है। फिर बात करते हैं बृहस्पति की, इसको जुपिटर हम लोग कहते हैं। इसका जो व्यास है 1,42,984 किलोमीटर, जो कि सबसे बड़ा परिभ्रमण काल जो है इसका, यानी कि अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 9.9 घंटे का समय लेती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 11.9 वर्ष का समय लेती है। उपग्रह की संख्या 67 है। सबसे अधिक उपग्रह की संख्या किसकी है? तो बृहस्पति ग्रह की। कितनी है? तो 67। शनि ग्रह की बात करते हैं। शनि ग्रह का जो है व्यास जो है 1,20,536 किलोमीटर और अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 10.3 घंटे का समय लेती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लेती है। और उपग्रह की संख्या जो है 62, यानी कि 62 उपग्रह हैं। किसकी? तो शनि ग्रह की। फिर अरुण की बात करते हैं। इसका जो व्यास है 51,118 किलोमीटर, अपनी अक्ष पर जो घूमता है 17.2 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है और सूर्य के चारों ओर 84 वर्ष का समय लेती है और इसका उपग्रहों की संख्या 27, यानी कि 27 उपग्रह हैं। हाँ, ये बात करते हैं वरुण की। वरुण जो है इसका जो व्यास है 49,100 किलोमीटर का। उसके बाद इसका जो अपने अक्ष पर परिक्रमण काल है 16.1 घंटे का और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 164.8 वर्ष का समय लेता है। इसका उपग्रह कितनी है? तो 13 उपग्रह है। किसकी? तो वरुण की। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं आपको 165 वर्ष भी देखने को मिल सकता है। कहीं कहीं वरुण का पूछेगा, यानी कि कहीं मिल सकता है कि वरुण ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 165 वर्ष का समय लेता है, जो सबसे अधिक समय है। अत्यधिक समय लेने वाला ग्रह कौन है? तो वरुण है। तो 164.8 वर्ष होता है, लेकिन कहीं आपको 165 वर्ष भी देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूजन नहीं करना है, दोनों को ध्यान में रखना, 164.8 भी और 165 वर्ष भी। तो ये सौर परिवार की सारणी हमारा समाप्त हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास चीज है इसमें, तो ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। क्या? भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के दक्षिण में, अब बात करें दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। तो समझ में आ गया कि कर्क रेखा किसे कहते हैं, मकर रेखा किसे कहते हैं। यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर में कितनी? 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा, भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। फिर है भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या है? आर्कटिक वृत्त कहते हैं किसे? भूमध्य रेखा के उत्तर में कितना? 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। फिर भूमध्य रेखा के दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री को कर्क रेखा, उसके बाद भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा, भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक वृत्त, भूमध्य रेखा के दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर यानी कि इसके आगे हम इसी तरह विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा करते जाएंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।